नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन खबरों का सिक्सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा न्यूज 18 के स्टूडियो में क्यों फूट फूट कर रोई समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला नेता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कैसे बाबा बागेश्वर के धाम में मनोज तिवारी के भोजपुरी गानों पर झूम उठे बाबा बागेश्वर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। मैं आपको बताऊंगा कैसे रुद्राक्ष के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं लोग। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी ने रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। इन दोनों नेताओं ने रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया था। इन बेटियों के आंसू देखिए स्वामी जी। मेरी गर्भ में मेरी बेटी थी छोटी और 2011 में जन्मी है, तो उस दौरान मैं साइकिल चलाया करती थी समाजवादी पार्टी के लिए। यूपी की दो बेटियां रो रही है अखिलेश जी। जो महिलाओं के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी डीजीपी ऑफिस जाते हैं, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी छोटी दुधमुई बच्ची को लेके और उस समय ले जा करके मैंने राजनीति की, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे भाई इस यूपी के मुख्यमंत्री बने। मानस का समर्थन किया तो अखिलेश ने निकाल दिया। अगर मैं सनातन की बात करती हूँ, जब मैं बात करती हूँ, मैंने प्रभु श्री रामचरितमानस के सम्मान की बात की तो मुझे कह दिया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। राम का नाम लिया तो समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। जब मैं कुरान की आयतें पढ़ती थी तो आप मेरे लिए तालियां बजाते थे। जब वही बात मैंने श्री रामचरितमानस का हवाला देके पढ़ दी कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, तो आपने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। एसपी में लोकतंत्र नहीं है। मुझे कोई कारण नहीं बताया गया, मुझसे कुछ पूछा नहीं गया, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। अखिलेश से पूछेंगे हमें क्यों निकाला। तो पार्टी से निकाले जाने के बाद रोली तिवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान वो फूट फूट कर रो पड़ी। रोली और ऋचा सिंह दोनों ने समाजवादी पार्टी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मैंने अपनी छोटी बेटी दुधमुई बेटी को मैंने अपनी छोटी दुधमुई बच्ची को लेके और उस समय ले जा करके मैंने राजनीति की, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे भाई इस यूपी के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर के इसके साथ ही साथ मैं आपको बता रही, जिस समय समाजवादी पार्टी सितंबर 2022 में राज्य और प्रदेश सरकार बनाने के लिए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठी थी, उस समय मैं जाकर के नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जो मृत्यु शैया पर थे, उनकी आवाज चली गई थी, वो बोल नहीं पा रहे थे। आधे समाजवादी इस बात को नहीं समझ सकते होंगे कि नेताजी उस समय ऐसे इशारा करके अपने आप को घर ले जाने की बात करते थे। तब ये रोली तिवारी मिश्रा किसी अवसरवादी नेता की तरह मंच पर नहीं थी। वो श्री मुलायम सिंह यादव जो मृत्यु शैया पर थे, उनके हॉस्पिटल के बाहर 19 दिन बैठी हुई थी, भूखी प्यासी, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि मैं 10 वर्ष से समाजवादी पार्टी में हूं और समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करने और जनता के लिए संघर्ष करने में मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखे गए हैं। पोस्ट डॉक्टरेट होने के बावजूद मुझे किसी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता क्योंकि मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी का टैग लगा हुआ है। मैं इस बात से केवल इतना कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करते हुए हमने त्याग किया है। हमने अपने निजी और अकादमिक जीवन का त्याग किया है, हमने अपने अकादमिक करियर को बलि चढ़ाया है। और इस बीच वाराणसी से खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी से निकाली गई रोली तिवारी मिश्रा के समर्थन में एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें रोली तिवारी मिश्रा को मां दुर्गा और स्वामी प्रसाद मौर्य को महिषासुर दर्शाया गया है। रोली मिश्रा के हाथ में त्रिशूल भी है।
बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, वाराणसी से ये पोस्टर भी लगाया गया है। आप देखिए, इसमें रोली तिवारी मिश्रा को मां दुर्गा दिखाया गया है और सामने स्वामी प्रसाद मौर्य को महिषासुर दिखाया गया है। तो रोली तिवारी मिश्रा को समाजवादी पार्टी से निकाला गया, उसके बाद तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच वाराणसी से पोस्टर सामने आया है जहां पर रोली तिवारी मिश्रा को मां दुर्गा के अवतार में दिखाया गया इस पोस्टर में, और वो जिसका वध कर रही हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य। हल्का सा गोद और दीजिए, सही